हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है क्लास 10th इंग्लिश फायर एंड आइस पोएम। ठीक है, आज हम उसकी समरी देखेंगे फायर एंड आइस की। तो फायर एंड आइस पोएम क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद टू हु फेवर दोज हु फेवर फायर। But if it has to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ये है हमारी पोएम एंड जो किसने लिखी है? रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो समरी क्या है इस चैप्टर की? इस चैप्टर की समरी जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या बोलता है? In this poem, the poet expresses the two ways in which the world may end. तो पोएट कहता है कि इस पोएम में जो पोएट है, वो कवि है, वो क्या बताता है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो दो तरीके से ख़त्म हो जाएगी। टू वेज, ठीक है, दो तरीके से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। Some people say that the world will end by fire, while others say that it will end by ice. तो कुछ लोग, सम पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो किससे ख़त्म होएगी? फायर से, वो आग से ख़त्म हो जाएगी। वाइल अदर से दैट इट विल एंड बाय आइस, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि वो बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी, मीन्स पानी से ख़त्म हो जाएगी। द पोइट सेज दैट ही इज़ अवेयर ऑफ द फायरी डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, सो ही विल फेवर दोज हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। तो पोएट क्या बोलता है? पोएट ये बोलता है कि उसे पता है फायरी डिज़ायर्स का, जो ह्यूमंस के इमोशंस है, ह्यूमन के फायरी डिज़ायर्स है, मीन्स जो इंसानों की तेज इच्छाएं हैं, उनका लालच है। तो पोएट बोलता है कि मैं उनकी इच्छाओं का, उनके जो लोगों का लालच है, उनको जानता हूँ, इसलिए वह मानता है कि जो ये दुनिया है वो किससे ख़त्म हो जाएगी? तो फायर से ख़त्म हो जाएगी, मीन्स जल के ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे से जल के जो ये संसार है, ये दुनिया है, वो ख़त्म हो जाएगी। देन द पोएट रीथिंक्स अगेन एंड इमेजिन्स इफ द वर्ल्ड हैज़ टू डाई ट्वाइस, देन आइस हैज़ द कैपेबिलिटी सिमिलर टू फायर टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। तो कवि फिर क्या करता है? कवि दोबारा इमेजिन करता है, सोचता है और कहता है कि जो ये वर्ल्ड है, अगर ये दो बार ख़त्म हुए, अगर ये दो बार ख़त्म होनी हो, तो बर्फ़ भी आग की तरह दुनिया को क्या कर सकती है? ख़त्म कर सकती है। कि बर्फ़ के जो आइस है उसके पास भी कैपेबिलिटी है फायर के जैसे, जो कि ये क्या कर सकती है? इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरे संसार को क्या कर सकती है? ख़त्म कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। The poet compares fire and ice with the self-destructive nature of human beings. और जो पोएट है वो क्या कंपेयर करता है, क्या बताता है कि जो आग और बर्फ़ की तुलना, वो फायर और आइस की तुलना किससे करता है? इंसानों को खुद को नष्ट करने वाली भावनाओं से करता है, मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स की, उनकी खुद की भावनाएं, खुद की इच्छाएं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड एंड लस्ट। जो पोएट है वो क्या बता, फायर को किससे स्टैंड करता है, किससे, इनका मतलब क्या बताता है? डिज़ायर, इच्छा। ग्रीड मीन्स लालच एंड लस्ट वासना। ठीक है, तो फायर बोलता है, जो ये फायर पोएट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू पोएट, जो फायर का मतलब वो बताता है कि इच्छा, लालच एंड वासना, मीन्स डिज़ायर, ग्रीड एंड लस्ट। देयर इज़ नो एंड टू सच इमोशंस। वो बोलता है कि इन भावनाओं का, इन जो चीज़ें हैं, डिज़ायर है, ग्रीड है, लस्ट है, इनका कोई भी एंड नहीं है। The more humans try to fulfill them, the more rapidly these emotions spread, similar to fire. कि जितना लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेज़ी से जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी फीलिंग्स है, वो क्या है? आग की तरह फैलती है। तो द मोर ह्यूमन ट्राई टू फुलफिल दैम, कि जितना वो उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेज़ी से, मोर रैपिडली दीज इमोशंस स्प्रेड, उतनी ही तेजी से उनकी जो भावनाएं हैं वो आग की तरह फैलती हैं। दीज फीलिंग्स ऑफन एनगल्फ ह्यूमन लाइफ एंड दे गेट ट्रैप्ड इन दैम। और जो ये भावनाएं हैं, जो उनकी ये फीलिंग्स हैं, वो ज़िंदगी को क्या कर लेती है? घेर लेती हैं। एनगल्फ कर लेती है, मीन्स घेर लेती हैं, और लोग उसमें क्या कर जाते हैं? फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट पीपल बिकम इगोइस्टिक, सेल्फिश एंड क्रूएल। और उससे क्या होता है? इसके कारण जो
लोग हैं वो क्या बन गए, घमंडी, इगोइस्ट बन गए, सेल्फिश, स्वार्थी बन गए, क्रूएल, क्रूर बन गए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द पोइट डिस्क्राइब्स आइस एज द रिजिड, रफ एंड हेटफुल साइड्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। और दूसरी तरफ जो पोइट है, जो कवि है, वो क्या बोलता है, वो आइस को, बर्फ को कहता है रिजिड, रफ एंड हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन इमोशंस, मीन्स वो नफरत, कठोरता और ठंडे व्यवहार का प्रतीक बताता है आइस को, उसकी तरह बताता है, ठीक है। ये कि ये रिजिड है, रफ है एंड हेटफुल साइड है ह्यूमन इमोशंस के। पीपल बिकम हार्श एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर। और जब क्या है, लोग हार्श मीन्स जब वो लोग कठोर बन जाते हैं तो वो दूसरों की भावनाओं का, नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर, कि वो दूसरों की फीलिंग्स या दूसरों की भावनाओं की कोई भी परवाह नहीं करते। दे आर इनडिफरेंट टू अदर्स हैप्पीनेस एंड सोरो, और उन्हें दूसरों की खुशी और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनकी खुशी से, उनके दुख से लोगों को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। दस द पोइट सेज दैट सिंस आइस एंड फायर बोथ आर ग्रोइंग एट सच रैपिड स्पीड द होल वर्ल्ड विल एंड सून, इधर बाय फायर और बाय आइस। और जो पोइट क्या है, वो पोइट बोलता है कि क्योंकि नफरत और जो लालच है वो दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, नफरत और लालच दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वो बोलता है, पोइट बोलता है कि इसलिए जो दुनिया है वो आग और बर्फ में किसी एक की तरह। तो पोइट क्या कहता है, पोइट ये बोलता है कि नफरत और लालच आज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, रियल में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जो दुनिया है वो आग या बर्फ में से किसी एक को ख़त्म कर सकती है, ठीक है। world will end soon either by fire or by ice. The poem conveys a beautiful message. और इसलिए जो ये पोएम है ये क्या संदेश देती है, that human emotions rule over them, कि जो मानव मीन्स जो ह्यूमन, जो लोग हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो इंसान पर क्या करती है, रूल करती है, राज करती है। इफ़ ह्यूमन्स डज नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, अगर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते अपने इमोशंस पर, दे विल ruin देयर लाइफ एंड ब्रिंग देम टू द वर्ज ऑफ chaos। तो इसलिए क्या करेंगे, जो वो अपनी ज़िंदगी को क्या कर लेंगे, ख़राब कर लेंगे, ठीक है। दे विल ruin देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे, एंड ब्रिंग देम टू द वर्ज ऑफ chaos, और दुनिया में chaos मीन्स अराजकता पैदा हो सक जाएगी, ठीक है, ब्रिंग देम टू वर्ड ऑफ chaos। तो इसलिए जो ह्यूमंस है, जो वो पोएट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो ये बोलता है कि ह्यूमंस को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना वो अपनी ज़िंदगी को क्या कर लेंगे, पूरी तरह बर्बाद कर लेंगे। तो ये है समरी फायर एंड आइस की, बहुत अच्छी समरी है एंड मीनिंगफुल भी है, ठीक है। सबको ये रिलेट करनी चाहिए अपने लाइफ से, और इसको अपनाना भी चाहिए कि अपने इमोशंस पर जो है उन पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी समरी। आई होप सबको क्या हो गया कि सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। एंड लाइक करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, आई विल रिप्लाई, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।